Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differentiation. आज differentiation का एक new टाइप करेंगे। ध्यान से देखना, ये जो मैं करा रहा हूं अगर आप ये किसी मैथ्स के टीचर को दिखा दोगे तो मेरी नौकरी जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल वर्ड से मैं आपको करा रहा हूं। कहीं पर लिखा हो y इज इक्वल्स टू शाहरुख खान, फाइंड dy by dx। अब शाहरुख इज नॉट अ वेरिएबल, नॉट अ कांस्टेंट, हमें पता ही नहीं। मैंने बोला फाइंड dy by dx, तो क्लास लिखेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बिकम y तो हो जाएगा dy by dx और यहां पर हो जाएगा d by dx ऑफ शाहरुख। बस इतना छोड़कर आ जाना, ये आपका dy by dx हो गया। सपोज मैं पंगे लेता हूं, मैंने बोला y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में शाहरुख, अब dy by dx निकालो, तो ये पूरी लाइन पहले यहां लिखो और खुद से एक बार ट्राई करो। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy by dx विल बी dy by dx ऑफ अंडर रूट में शाहरुख, और अंडर रूट में कुछ भी हो 1/2 अंडर रूट में शाहरुख, अंडर रूट का रिजल्ट ये आता है इनटू, अब अंडर रूट हो जाएगा dy by dx ऑफ शाहरुख। आई होप कि मैं आपको ये चीज करा पा रहा हूं। ये दोनों लिखना फिर आगे बढ़ना। मैंने बोला y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ शाहरुख, फाइंड dy by dx, तो बच्चा बोलेगा dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx ऑफ साइन ऑफ शाहरुख। अब क्योंकि साइन का फंक्शन है तो ये हो जाएगा cos ऑफ शाहरुख इनटू dy by dx ऑफ शाहरुख। आई होप कि मेरी और आपकी सोच इस कंसेप्ट में मिल रही है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। तुम कहोगे कि सर ने नीचे dx लिखा है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस। मैंने कहा अगर नहीं भी करना तो भी चलेगा, मत करो भी, फिलहाल क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y, जो हो जाता है dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ 3 को देख के कहीं ना कहीं मन में मुस्कुराहट सी आ रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब x जो कि 1 होता है, अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना। मैं थोड़े टाइम और बोलूंगा फिर खुद चुप हो जाऊंगा। प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2x प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इज योर dy by dx। मैंने बोला x प्लस साइन y इज इक्वल्स टू y प्लस साइन x, फाइंड dy by dx। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, मगर ट्राई करने से पहले एक छोटी सी टिप दूंगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, x x वाले एक तरफ, y y वाले एक तरफ, बाद में थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मुझे पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। तो बच्चा बोलेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x पता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x पता है, डी वाई बाई डी एक्स वही रहेगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y पता है। x का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, अंदर वाले x का डेरिवेटिव होता है 1, मींस डिफरेंशिएशन कंप्लीट, बराबर dy by dx माइनस
साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई इनटू अंदर जाकर डी वाई बाय डी एक्स। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर कछु कॉमन आ रहा है, कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस वाई। ये एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस वाई। और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स और वाई की टर्म्स में और सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता। अगर मैं ये समझा पा रहा हूं तो आराम से पहले सांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं नहीं भाग रहा, मस्ती से करेंगे। किसी ने बोला सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। मुझे पॉज कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। तो बच्चा बोलेगा वाई क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ। अब एक लाइन लिखेंगे प्यारी सी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई क्यूब है। अब वाई क्यूब है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन लग रहा है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि आप पावर हो तो पहले हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अब अंदर वाले का y। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि क्या होता है 1, स्टेप नहीं वेस्ट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस टू एक्स अपॉन 3y स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन सही है। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, हल्की सी एनसीईआरटी खोल ली, हल्की सी बहुत प्यारी सी एनसीईआरटी खोल ली और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 24 देखा, उसमें लिखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई और पाई इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट मेरे भाई। तो बच्चे ने कहा सर मैं नहीं लेके जा रहा उधर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई है, यहां लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई इज अ कांस्टेंट, तो बाय बाय मेरे भाई, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक बार और लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस केस में जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। सो योर आंसर इज 1। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। प्लीज इस चीज को देख लेना। ये करने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 25 वो बोलता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो फिर वही वाली बात है, वाई वाले एक ही तरफ है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार खुद से करो तो बच्चा बोलेगा y प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अच्छा बच्चा बोलेगा सर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाय
dx कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, क्योंकि x और y की टर्म्स में है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज योर आंसर। अब अगर सात हो तो एग्जाम्पल नंबर 26 और एग्जाम्पल नंबर 27 बोलता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। ये वाला मैंने कराया हुआ है, पीछे वाले में इसको y ले लेंगे, साइन इनवर्स x को, तो x बराबर हो जाएगा साइन y, एंड यू विल डू इट ऑन योर ओन। पिछला लेक्चर, एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने करा था तब साइन इनवर्स x, तो मैंने आपको 6 के 6 करने को दिए थे, तो एग्जाम्पल 26 और 27 हम लोग कर चुके हैं। और एक रिक्वेस्ट है, यहां पर थोड़ा सा सांस ले लो। अगर एक्चुअली में मेरी टिप्स को फॉलो करते हो और मेरी बातों को मानते हो, तो राइट नाउ इज द टाइम जब आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एनसीईआरटी की 2.2 थोड़ी सी एक बार दोबारा देख लेना, 2.2 देख लेना। एनसीईआरटी की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 5.3 में बहुत मदद मिलने वाली है। डिफरेंशिएशन ना मुश्किल नहीं है, बट कंसेप्ट वाइज चलना बल्ले बल्ले हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।